पिछले कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बहुत से सैलानियों को उनका मजहब पूछ के, उनका धर्म पूछ के गोली मारी गई और मरने वालों की संख्या 16 से भी अधिक बताई जा रही है। तो ये जो मजहब पूछ के मारने की जो ये परंपरा है, ये नहीं रही है। ये जब गौरी गजनी जैसे वैशी दरिंदे भारत की भूमि पर आए थे, ये परंपरा तब से, बल्कि मैं कहूँ जब मोहम्मद बिन कासिम जैसे लोग से शुरुआत हुई थी, तब से ये दरिंदे भारत की धरती पे आए थे। और इन दरिंदों को सिर्फ ये समझ आता है कि अगर आप मेरे तरीके से पूजा करते हैं, मेरे तरीके से इबादत करते हैं, तो आप इंसान हैं, आप जीने योग्य हैं, अन्यथा आपकी ज़िंदगी का कोई मोल नहीं, बल्कि आपको मार के मुझे जन्नत मिलेगी और आपकी बहन बेटी मेरे लिए लौंडी है, मेरे लिए यूज़ वैल्यू है। इस तरह की ये सोच जो है, इसका जो मॉडर्न टाइम में जो इसका एक डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन है, ये पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान जो बना तो हिंदुस्तान के हिस्से से ही टूट कर है, इनकी रगों में हिंदुस्तानियों का ही खून है, पर वो खुद को एक जिहादी, एक आक्रमणकारी मानसिकता से जोड़कर देखते हैं। और ये जो लेटेस्ट टेररिस्ट उन्होंने भेजे हैं, ये उसी मानसिकता के परिचायक हैं। और हो सकता है कुछ ऐसी मानसिकता के लोग देश के अंदर भी हों, पर हमें इस मानसिकता को ख़त्म करना होगा। केवल उन आतंकवादियों को मारने से काम नहीं चलेगा, उन्हें तो मारना ही है, परंतु जो इस तरह की मानसिकता लोग रखते हैं, उनको एक्सपोज करना, उनको आईना दिखाना कि ये तुम्हारा रियल चेहरा है, क्या तुम मानवता से ऊपर अपने मजहब या अपने संप्रदाय को मानते हो। और ये नफ़रत जहाँ पढ़ाई जाती है, जिन विद्यालयों में, जिन मदरसों में या जिन आइडियोलॉजिकल विद्यालयों में, उसे भी टैकल करने की ज़रूरत है। और इसीलिए हमें किसी भी तरह के रिलीजियस डिबेट से भागना नहीं चाहिए। भारतीय समाज को उस पर चर्चा करनी चाहिए। किसी भी मजहब में, किसी भी रिलीजन में कोई कमी है, वो एक्सपोज करनी चाहिए, क्योंकि ये जो एक्ट है ये बाद में होता है। पहले ये सारी वायलेंस माइंड में प्रिपेयर होती है, जहाँ पर आपको ये सिखाया जाता है कि जो आपके दीन को नहीं मानता, वो जीने के भी लायक नहीं, उसके कर्म मैटर नहीं करते, वो अच्छा आदमी बुरा आदमी है, पर क्योंकि वो आपके खुदा को नहीं मानता, आपके दीन को नहीं मानता, इसलिए उसे मार दो। ये बड़े दुख की बात।